हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आज सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी ससुराल में शादी है, तो वहाँ के लिए खुद के लिए भी कुछ शॉपिंग करना बनता था। वैसे मैं शॉपिंग ऐसे मतलब ऑनलाइन ज़्यादा करती हूँ, ऑफलाइन बहुत कम करती हूँ क्योंकि जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। बट मैं फाइनली टाइम निकाल के गई, क्योंकि मैं गई थी थोड़ा सा मंस और मिशिका की शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे मुझे ये वाली साड़ी दिख गई और मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाली साड़ी परचेज कर लेती हूँ। तो मैंने एक साड़ी ली है, बाकी बहुत सारे ब्लाउज लिए हैं मैचिंग के और मेरी साड़ियों के मैचिंग के। जैसे कि मैंने कई बारी आप लोगों को बताया है कि मेरी साड़ियों की कीमत जितनी नहीं होती है जितना मुझे सिलाई का पैसा लग जाता है। जी हाँ गाइज, मैं जो ब्लाउज सिलवाती हूँ वो मैं बुटीक वाले के यहाँ पे सिलवाती हूँ। और बुटीक वाला एक ब्लाउज का अगर थोड़ा सा भी डिजाइन है या उसमें पफ लगवाए हुए हैं आपने, तो 700 से 800 रुपये ले लेते हैं। और कुछ ब्लाउज तो ऐसे हैं जो 1200 रुपये के भी सिलते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस इतने सारे कलर के ब्लाउज ले लेती हूँ जो कि हर साड़ी पे चल जाए, लाइक ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लैक, इस टाइप के कुछ मल्टी कलर के। तो मल्टी कलर के ब्लाउज तो नहीं मिले थे मुझे, ब्लाउज के पीसेस नहीं, लेकिन जो भी कलर मुझे मिल गए उस टाइम पे मैं लेके आई हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये एक आइडिया है आप लोगों के लिए कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी साड़ियाँ हैं आपके पास, पहनना भी है लेकिन ब्लाउजेस की वजह से आप नहीं पहन पाते हैं, सोचते हैं इसका ब्लाउज ही नहीं सिला। तो अगर इस तरीके से आप ब्लाउज सिलवा लेते हैं ना, तो आपका पैसा भी बच जाता है, प्लस में आपको रिसेंटली नहीं जाके कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ब्लाउज नहीं तैयार करवाने पड़ते हैं। नहीं तो ऑल ऑफ सडन ब्लाउज तैयार करवाने से या तो वो बिगड़ जाता है या फिर आपको खुद में तो दिक्कत होती है, नहीं है टाइम, अब मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो वही है कि अगर टाइम नहीं भी होता है तो भी ब्लाउज डालने चले जाओ। और इस टाइप के अगर ब्लाउजेस आपके पास है ना, तो फिर ये रहता है कि चलो इसके साथ ये साड़ी आराम से चल जाएगी। तो इसी तरीके से चलिए पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने साड़ी परचेज की है। साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, करीना कपूर इंस्पायर्ड साड़ी है ये। बाकी मैंने इस वजह से नहीं ली कि ये करीना कपूर इंस्पायर्ड है, मैंने इस वजह से ली क्योंकि मुझे ये पसंद आई थी। तो ये फुल पार्टी वेयर साड़ी है। इसका पल्लू कुछ इस तरीके से रहेगा और ये नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से रहेगी। मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से पूरी साड़ी बहुत ज्यादा भरी हुई है। एंड ये पार्टी वेयर साड़ी अभी तो इतनी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये बहुत ही है, लेकिन जब पहनेंगे तो इसका पूरा लुक समझ में आएगा। तो इसी वजह से मैंने ये वाली साड़ी ली, क्योंकि फुल पार्टी वेयर ये साड़ी है जिसे मुझे आज के आज रेडी करवाना है। तो ये साड़ी है, पूरी ओपन करके नहीं दिखाऊंगी। वैसे भी ये पूरी खुल चुकी है लेकिन ओपन करने में मुझे ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारी साड़ियाँ क्या होती है ना, बार बार ओपन करो तो बहुत दिक्कत होती है, फोल्ड करो ओपन करो वाला सीन। इसका जो ब्लाउज है वो भी पूरा भरा हुआ ब्लाउज है, भरा हुआ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा प्लेन हो और यहाँ पे ये लेस लगी हो। पूरे साड़ी पे आप पूरे ब्लाउज पे आपको इस तरीके का काम मिल जाएगा। तो देखती हूँ मैं इसे कैसे सिलवाती हूँ, आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो ये मैंने एक साड़ी ली सिर्फ मेन दिन के लिए, जिस दिन मतलब बारात आनी है। उसके बाद जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ मैं मीशो वगैरह से लेती रहती हूँ। प्लस मैं क्यों पैसे इन्वेस्ट करूँ जब मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, तो मैंने नहीं ली। अब मैंने लिए हैं ब्लाउज के पीसेस उन्हीं साड़ियों के लिए, मैचिंग के लिए। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक गोल्डन कलर का लिया है। और ये सारे कपड़े इतने मस्त है ना, क्योंकि जो साड़ी के साथ ब्लाउज का कपड़ा आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जो मैंने लगवाए हुए हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गोल्डन कलर में है। तो ये गोल्डन कलर का है एंड ये गोल्डन कलर ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकंड चीज, इसमें जो बीच बीच में ये फ्लावर का काम किया गया है ये भी बहुत सुंदर है, कढ़ाई से किया गया है, ये देख सकते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़े का है, इस तरीके से कोई कड़क कपड़ा नहीं है। समर्स में पहनो, विंटर्स में पहनो, किसी भी सीजन में पहन लो, ये अच्छा ही लगेगा। सो एक मैंने ये लिया। उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में मैंने इस तरीके का कपड़ा लिया है। ये ब्लैक कलर ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरा रहने वाला है। और ये ना मुझे 180 रुपए के, जो सॉफ्ट वाले थे वो 180 रुपए का एक ब्लाउज का कपड़ा मिला था। सो ये गोल्डन कलर का और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत सही लगा था, तो मैंने ये लिया है। पीछे की तरफ से कुछ ऐसा रहेगा। सो यस, ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, जब मैं पहनूंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक ये लिया मैंने, और ये ऐसा लग रहा है जैसे मखमल का कपड़ा है, बट ये मखमल का नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा है, सॉफ्ट मटेरियल है इस कपड़े का। उसके बाद मैंने एक व्हाइट कलर का इस तरीके का, ये मेरी साड़ी का है, एक साड़ी में निकला हुआ था मीशो से, मैंने वो साड़ी ली थी, बहुत ही अच्छी साड़ी है वो, उसका ये ब्लाउज है। तो मैंने सोचा मैं इसको भी सिलवा लूंगी और ये बहुत सारी साड़ियों पे चल जाएगा, क्योंकि व्हाइट, ब्लैक, येलो बहुत सारे कलर के होंगे तो सही रहेगा। तो मैंने एक ये लिया है, पूरा नेट का है और इसे मैं जब सिलवाऊंगी ना बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये पहनूंगी मैं। तो एक मैंने ये लिया है
तो मतलब अभी सिलवाने के लिए ये लिया है। उसके बाद मेरे पास पूरी पॉलिथीन पड़ी यार। उसके बाद मैंने एक ग्रीन कलर का लिया है, जो कि ग्रीन कलर की जितनी भी साड़ी होती है, ग्रीन कलर की फैमिली साड़ी पे आराम से चल जाएगा। सो इस तरीके का ये ब्लाउज है। बहुत ही सुंदर ब्लाउज लगा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ब्लाउज का, इस वजह से मैंने ये भी लिया है। सो ये अगेन 180 रुपये का मुझे एक ब्लाउज का कपड़ा मिला, मीटर के हिसाब से मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद मैंने ये एक रेड कलर का लिया है, सेम कपड़े में है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका, ये इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर है ये। तो ब्लाउज के कपड़े हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मल्टी कलर में हम चलते हैं। तो मल्टी कलर में मेरे पास एक ये है, ठीक है। तो ये एक मल्टी कलर में कपड़ा उन्होंने खुद ही बोला कि आप ये जरूर लो, बहुत अच्छा लगेगा पहनने पर। तो मैंने ये लिया हुआ है और ये इस तरीके से है। आपको बहुत लाइट पिंक कलर की आप साड़ी पहनते हैं, पीच कलर की पहनते हैं, येलो कलर की पहनते हैं, ब्लू कलर की पहनते हैं या लाइट ब्लू कलर की पहनते हैं, ये बहुत सारी साड़ियों पे चल जाएगा। मल्टी कलर का मतलब ये होता है किसी भी साड़ी पे ले लो। तो ये एक लिया था और ये मुझे आई थिंक 210 का दिया था उन्होंने, आई थिंक। और उसके बाद ये 120 रुपये का है। ये बहुत ज़्यादा कड़क कपड़ा है जो कि मुझे चुभता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इस तरीके का भी लेना था। तो इसमें गोल्डन एंड येलो मिक्स है, तो ये भी बहुत सारी साड़ियों पे चल जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया। बहुत ही सुंदर ब्लाउज है, सब कुछ अच्छा है। बस कपड़ा अगर मुझे इसमें सॉफ्ट मिल जाता ना, तो अभी मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं ना सॉफ्ट कपड़े की चीज़ें पहनना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। साड़ी में भी मुझे पूरी साड़ी प्लेन चाहिए, बॉर्डर अच्छी होनी चाहिए, बस ये मेरा फंडा रहता है। मैं जब चूज करती हूँ साड़ियाँ तो मेरा यही होता है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये हैवी क्यों ले ली? शादी ब्याह में तो हैवी अच्छी लग जाती है, घड़ी घंटे के लिए पहननी पड़ती है, लेकिन अगर हम डेली उसकी बात करें ना तो वो अपने को नहीं जमती। तो ये एक हो गई, ठीक है। मैंने ये ना उसके लिए निकाल के रखा है ब्लाउज, क्या बोलते हैं, अपने नाप के लिए। ये जो ब्लाउज है ना, मैंने 800 रुपये का सिलवाया था। इस ब्लाउज में ऐसा क्या है जो 800 रुपये लिए? लेकिन अब जब आप बुटीक वाले के यहाँ जाते हो, फिटिंग बहुत अच्छी देते हैं फर्स्ट, और सिलाई अच्छी होती है उनकी, बहुत ज़्यादा क्लीन होती है सब सिलाई। एक और जो है वो मेरे पास ये वाला है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर का है, बहुत ही अच्छा कलर है ये। तो इसको मैं ब्लू कलर की साड़ी की फैमिली में भी पहन सकती हूँ और आसमानी कलर की साड़ी की फैमिली में भी पहन सकती हूँ, इस वजह से मैंने ये लिया है। मल्टी कलर में मैंने बहुत सारी सोची थी कि मैं ये ले लूँगी वो ले लूँगी, बट जब मैं वहाँ गई मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, कड़क कपड़े थे इस वजह से। तो मैंने सोचा भी फिलहाल मैं इतने ले लेती हूँ, तो ये मैंने इतने ब्लाउज के पीसेस लिए। अब हम बात करते हैं कि मैंने चूड़ियाँ तो आपको पता ही है, हस्बैंड ने मेरे बर्थडे में मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ गिफ्ट की हैं, जो कि मेरी बहुत सारी साड़ियों के साथ मैच भी कर रही हैं। अभी जो साड़ी मैंने ली है उसके लिए मैंने चूड़ियाँ जो मैच करवाई हैं वो हैं ये वाली। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है इसको, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं हैवी चूड़ी भी पहनूँ, हैवी ज्वेलरी भी पहनूँ। मैं साथ उसके साथ कुछ भी नहीं पहनने वाली हूँ। ज्वेलरी में मैं बहुत सिंपल सी ईयरिंग पहनूंगी तो बस ये है मेरा फंडा। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट चीज़ें पसंद आती हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं घुस पाती हूँ। तो इस तरीके की मैंने इसमें चूड़ियाँ लगाई हैं, बहुत ही सुंदर लगी हैं। इसमें सिल्वर प्लस ये देखिए, इसमें ना इस तरीके की सिल्वर प्लस ग्रे कलर की चूड़ियाँ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, प्लस कंगन है। एंड ये मुझे कितने की पड़ी? आप सोचो, इतनी सिंपल चूड़ियाँ भी मुझे 750 के अराउंड पड़ी हुई थी, और अगर हैवी में घुसती तो 1200-1500 रुपये की भी घुस चले। हैवी में जाती ना तो 1200-1500 रुपये भी लग सकते थे। मैंने एक चूड़ा बनवाया है, चूड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर भी थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। अभी क्या, मेरे को लाइट चीज़ें जैसे कि मैंने बोला पसंद है, तो मेरे को ये इस तरीके का लाइट बनवाना था, तो ये मैंने बनवाया हुआ है। एंड ये 550 रुपये का बना था। ये मैंने कहाँ से बनवाया? ये मैंने ना अड़ा बाजार से, चूड़ी मार्केट से बनवाया। वहाँ पे ना कपड़ा मार्केट है, चूड़ी मार्केट है, बर्तन मार्केट है, और बहुत सारी चीज़ों का मार्केट है। तो मैंने ये जो कपड़ा मार्केट से ये सारे ब्लाउज के पीसेस लिए थे, और ये मैं चूड़ी बाजार से लेके आई थी। तो इस तरीके का मैंने बनवाया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिंथेटिक चीज़ है और मुझे बहुत औसम लगी। तो ये एक मैंने बनवाया हुआ है। तो सिंपली मैंने ये लिया। चूड़ी आपने देखा ही था, मेरे हस्बैंड बहुत सारी लेके आए थे। अब हम बात करते हैं कि मैंने मेकअप में क्या क्या लिया। तो मेकअप में मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली हैं, बहुत कम ली है, लेकिन उतने में ही मेरा बजट बहुत ज़्यादा हिल गया था, तो मैं फिर भी दिखा देती हूँ। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे शेयर करती हूँ वाव के प्रोडक्ट, जो कि मैंने मंगवाए हुए हैं खुद के पैसों से। इन सबका किसी का भी लिंक नहीं देने वाली हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे पेड प्रमोशन है, वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये वाला ना वाव का उपटन बॉडी वॉश मंगवाया हुआ है
अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टैन हो रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सही रहेगा मेरी बॉडी के लिए। और उपटन तो आपको पता है जिसमें हल्दी और चंदन का मिक्स हो तो चीज़ गजब ही होती है। तो मैंने फर्स्ट ये मंगवाया हुआ है। सेकंड मैंने मेरे हेयर के लिए मंगवाया हुआ है रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर मास्क। तो ये हेयर मास्क मैंने मंगवाया हुआ है और ये सब मैं ले जाने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने मंगवाया हुआ है ये वाव का विटामिन सी वाला जो है फेस सीरम। सो मैंने वाव का विटामिन सी वाला फेस सीरम भी मंगवाया हुआ है, जिसकी कॉस्ट है 699, 700 का है ये। उसके बाद मैंने 2 शुगर के ब्लश एंड हाइलाइटर मंगवाया हुआ है, एंड इनके ब्लश एंड हाइलाइटर बहुत अच्छे होते हैं। पहले भी मेरे पास आए हैं और इनके जो ब्लश एंड हाइलाइटर होते हैं वो प्लस बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब टाइप के हो जाते हैं। बस आपको लगता है कि आपने लगाया हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि पाउडर वाला टच आ रहा हो, बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब टाइप के हो जाते हैं, एकदम मिक्स हो जाते हैं आपकी स्किन से। उसके बाद ये वाला मैंने हाइलाइटर मंगाया है। हाइलाइटर हमेशा आपको अपनी स्किन के हिसाब से लेना चाहिए कि आपकी स्किन टोन कैसी है। जैसे कि मेरी बिटर स्किन है तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ। ये हाइलाइटर है, ये देखिए, उतना अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। लाइट में ना वो उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा बट थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। और मुझे ना इसी टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर अच्छी नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा ओवर हो। मतलब आप ये सोचो कि ओवर चीज़ें दिखती हैं तो फिर वो अच्छी लगती भी नहीं है। उसके बाद मैंने ये प्लम का टोनर मंगवाया हुआ है और बहुत ही अच्छा टोनर है। मैं इसे ही यूज़ करने लगी हूँ फिलहाल में। पहले मैं ना उसके गुड वाइब्स के बहुत सारे टोनर यूज़ की हूँ, उनके भी बहुत अच्छे हैं बट ये भी अपनी जगह बहुत अच्छे। जब मैंने प्लम का पूरा किट मंगवाया हुआ था तो उसमें ये फ्री आया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मैंने इसे खुद से मंगवाया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लम का सीरम मंगवाया हुआ है, इसकी डब्बी में आया था। मिशिका ने डिस्टर्ब कर दी कहीं पे, मिशिका ने अलग कर दी, खेल रही थी वो उससे, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये प्लम का मैंने सीरम मंगाया हुआ है। इस सीरम का मैं जितना बखान करूं उतना कम है। प्लस ये अगर आप मेकअप के पहले लगाते हैं तो मैं आपको इतना बोल सकती हूँ आपका मेकअप इतना ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने ये मेबलिन फिट मी का एक ट्रायल पैक मंगवाया हुआ है। मुझे यही वाला पसंद आता है। फाउंडेशन में बड़े बड़े इसलिए नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि मेरा पूरा इतना फाउंडेशन खत्म करने में मुझे सालों लग जाते, तो इस टाइप का लो कि सालों ना लगे, 2-3-4 महीने में खत्म तो हो जाए। और अभी ये भी मैं कह रही हूँ गारंटी से 5-6 महीने चलने वाला है क्योंकि मैं फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ। अब आज ही का ले लेते हैं, मैंने अपने फेस पे कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है। प्लस तो इस हिसाब से ना मैरिज वगैरह में मैं लगाती हूँ। एंड ये फाउंडेशन ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा। एंड इसमें मेरा जो शेड है वो 230 है और ये मेरी स्किन से एकदम मैच हो जाता है, एकदम मैच हो जाता है। बिल्कुल भी एक अगर आप सोचो ना एक टोन लाइट भी है तो भी नहीं है। तो मैंने ये मंगवाया हुआ है। उसके बाद मैंने एक मंगवाया हुआ है मेबलिन का ये मस्कारा बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ मस्कारा है एंड ये बहुत ज़्यादा चलता है। मेरा पिछले साल मैंने मंगवाया हुआ था, उसके बाद अब मंगवा रही हूँ। तो ये वाला मैंने मस्कारा मंगवाया हुआ है, ये बेस्ट मस्कारा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइनर मंगवाया हुआ है लैक्मे का। ये वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा खासा चलता है, तो ये मैंने मंगवाया हुआ है। उसके बाद मैंने एक लैक्मे कॉम्पैक्ट मंगवाया हुआ है जो कि लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है, लूज पाउडर है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप के टाइम पे, तो मैंने ये मंगवाया हुआ है। इनकी पैकिंग बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगवाया हुआ है ये लॉरियल का ये वाला नो हेयर कट क्रीम। ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। फिलहाल में मुझे ये रिकमेंड किया था प्रिया दीदी ने और उन्होंने बोला था कि मेकअप बहुत ही अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये वाला क्रीम मैंने मंगवाया हुआ है, इसका काफ़ी ज़्यादा बखान सुना है यूट्यूब से ही, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे नीचे की तरफ के जो बाल हैं वो थोड़े से ख़राब हो रखे हैं, जूड़ा बनाती रहती हूँ ना इस वजह से, और अभी तो मैंने सुलझाया भी नहीं है, जस्ट ऐसे पोनी टेल कर लिया है, तो इसी वजह से मैंने मंगवाया हुआ है कि इससे ठीक होते हैं या नहीं। हेयर कट के लिए आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि हेयर कट करवा लो, मुझे पता नहीं क्यों मेरे हेयर कट करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए नहीं करवाती हूँ। एंड ये जो इसका प्राइस है ना ये 499 का था, तो मुझे लगा कि ठीक है ना 499 का। उसके बाद मैंने ये लॉरियल पेरिस का सीरम भी मंगवाया हुआ है जिसका कॉस्ट जो 299 रुपीज़ का है, मुझे लगता है कि बेस्ट है।
सीरम मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट अपने पास होना चाहिए। आपके मेकअप किट में अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ है नहीं। अगर किसी ने मांग भी ली ना कि आपके पास सीरम है, हेयर सीरम है, तो आप बोल पाओ कि यस है, आप यूज़ करो ना करो बट किट में होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिया। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं कभी कभी यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो ये हो गया मेरा मेकअप का सामान। उसके बाद मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग की बहुत सिंपल सी जूती ली हुई है, क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद आती है। तो मैंने इस तरीके की ली है। मुझे इसमें बहुत सारी काम वाली जूती भी मिल रही थी, राजस्थानी जूती जो होती हैं, बट मैंने वो नहीं ली, मैंने यही वाली ली। मुझे यही अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ साड़ी के साथ ही नहीं, मैं किसी और चीज़ के साथ भी पहन सकती हूँ, डेली वेयर में भी डाल सकती हूँ। तो मुझे इस वजह से ये अच्छी लगी, तो मैंने ये ली। और उसके बाद मुझे ये लटकन बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा साड़ी में लगवाने के लिए ले लूँगी, तो ये वाले भी लिए। सो उसके बाद मैंने लिया हुआ है ये नायका लग्जरी स्टोर से एक स्ट्रोक क्रीम। एक मिनट। सो मैंने ये नायका लग्जरी स्टोर से स्ट्रोक क्रीम ली थी खुद के लिए ही, और ये स्ट्रोक क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने पहले इसका ट्रायल पैक मंगवाया हुआ था, जो कि मुझे 1100 रुपये का पड़ा था, एंड अभी मैंने इसका एक बड़ा सा पैक मंगवा लिया है ताकि मैं आराम से फ्री हो जाऊँ। वो ट्रायल पैक भी मेरा 3 मंथ चला था। मैं डेली में यूज़ नहीं करती थी, बट जब कभी जाती थी तो मतलब सिर्फ वही लगा लूँ ना तो चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता था। इस टाइम पे भी मैंने वही लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने ब्लश लगाया था, हल्का सा ब्लश, ज़्यादा भी नहीं लगाया, लेकिन आप स्किन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है। इसी वजह से मैंने ये लिया है, एंड ये बहुत अच्छा है। यस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो और आप चाहते हो कि आप स्किन अच्छी दिखे, फ्लॉलेस दिखे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आराम से अगर आप नॉर्मल डेली में भी लगाएंगे ना तो आपकी 5 से 6 महीने आराम से चल जाएगी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी लगानी पड़ती है और बहुत अच्छा इसका काम है। सो मैं आपको ना इसका बता देती हूँ कि ये कैसी वर्क करती है। मुझे तो इसका यूज़ करने में भी ऐसा लगता है कि यस बहुत महंगी है, लेकिन आप कहते हैं ना कि जब आपको कुछ अच्छा चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगी। ये बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। अब देखो ना, मैंने यहाँ पे फिंगर घुमाई है तो कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है। और आप इसे ना एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रीम है ये, मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके का कुछ लगाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा ग्लो मारती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो एक बार इन्वेस्ट करना बनता है। अगर आपके बजट में है तो आप ले सकते हैं। नहीं करते, बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी हो गई है। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो है ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।